नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत। पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर व्यक्ति का भाग्य नवग्रहों के द्वारा तब निश्चित कर दिया जाता है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचतान्यपि प्रज्यन्ते गर्भस्थः स्यावदेहिनम्, अर्थात आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु ये पांच सत्य मां के गर्भ में ही जीव के नवग्रहों के द्वारा निश्चित कर दिए जाए। कन्या राशि जुलाई 2025 कन्या राशि के लिए नवग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों को जुलाई के महीने में नवग्रहों के गोचर से उनके जीवन में किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां प्रभाव और परिणाम प्राप्त होंगे, आज इसी विषय पर हमारा चर्चा का विषय केंद्रित रहेगा। देखिए, ग्रहों का गोचर कन्या राशि के लिए कुछ इस प्रकार है। लग्नेश दशमेश बुध लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, जो कि सबसे अधिक श्रेष्ठ स्थिति बुध की बनी हुई है, क्योंकि आपकी जन्म राशि का स्वामी चंद्र लग्नेश बुध ही है जो लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। और लाभ स्थान जन्म कुंडली का ऐसा स्थान होता है जिसमें सभी ग्रह लाभ देने वाले होते। धनेश भाग्येश शुक्र का भाग्यस्थ स्वराशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए काफी शुभ भाग्य का निर्माण करने वाला है। तृतीयेश अष्टमेश मंगल द्वादश त्रिक स्थान में केतु के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं। चतुर्थेश सप्तमेश गुरु का दशम केंद्र स्थान में सूर्य के साथ गोचर बना हुआ है। छठे भाव में राहु का गोचर चल रहा है और सप्तम स्थान में पंचमेश षष्ठेश शनि 29 मार्च 2025 से गोचर कर रहा है। तो सबसे पहले बुध की स्थिति को समझ लेते हैं, क्योंकि बुध आपका चंद्र लग्नेश दशमेश बुध का लाभ स्थान में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध रहने वाला है। क्योंकि बुध यहाँ लग्नेश दशमेश होकर लाभ स्थान में गोचर करेगा तो जातक अपने दैहिक परिश्रम से या अपने स्वयं के प्रयासों से और बुद्धि और विवेक की शक्ति से, क्योंकि बुध बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह है, तो जातक अपने स्वप्रयासों से और बुद्धि विवेक की शक्ति से अपने आजीविका कारोबार नौकरी और व्यापार में अच्छी स्थितियां प्राप्त करेंगे। कारोबार बढ़ेगा। बुद्धि बल से कन्या राशि का जातक अपने कारोबार में वृद्धि प्राप्त करेगा। और कन्या राशि के ऐसे जातक जो नया कारोबार व्यवसाय प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उन्हें भी उनके इस विचार में सफलता मिलेगी। कन्या राशि के जो जातक अपने लिए किसी आजीविका का साधन तलाश रहे हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना उनकी ये इच्छा निश्चित रूप से पूरी करेगा, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह दशम स्थान में गोचर कर रहा है और लाभ स्थान में दशमेश बुध का गोचर हो रहा है। तो आजीविका कारोबार या नौकरी के योग से जातक को अच्छा लाभ प्रदान करने की स्थितियां गोचर की बनी हुई है। ऐसे जातक जो कि नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उन्हें यह नौकरी जन्म स्थान से बाहर मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वेश सूर्य का 15 जुलाई तक दशम स्थान में गोचर आजीविका स्थान में चल रहा है, इसलिए आजीविका आपको बाहरी स्थानों में ढूंढनी चाहिए, वहां आपको अच्छा सफलता के योग बनेंगे। अब लग्नेश बुध लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए देह में सुंदरता रहेगी। बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो कन्या राशि की महिला जातक दैहिक रूप से और पुरुष जातक भी सुंदरता प्राप्त करेंगे। वाणी की शक्ति से जातक उन्नति करेगा। बुध वाणी का नैसर्गिक कारक ग्रह, पंचम स्थान पर वाणी स्थान पर इसकी दृष्टि रहेगी, तो जातक अपने प्रत्येक कार्य में अपनी संतुलित वाणी से सफलता प्राप्त करेंगे। नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में धनेश भाग्य शुक्र का गोचर स्वक्षेत्री बड़ा भाग्यशाली बनेगा जातक। देखिए, ऐसा है कि धन स्थान और भाग्य स्थान, इन दोनों ही स्थानों का कन्या चंद्र लग्न से शुक्र स्वामी होता है और ये भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। भाग्येश का भाग्य स्थान में गोचर कन्या राशि के जातकों के भाग्य बल को काफी मजबूती प्रदान कर रहा है। आपके प्रयासों में कमी हो सकती है, लेकिन भाग्य में कोई कमी नहीं है। जुलाई का महीना
भाग्य बल की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जातक भाग्य बल से खूब धन पैदा करेंगे, नए धन प्राप्ति के स्रोत निर्मित होंगे या जातक को प्राप्त होंगे। शुक्र आपको धन प्राप्ति के नए अवसर प्रदान करेगा, कुटुंब से भी आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त होगी। और चूंकि नवम स्थान धर्म स्थान है, इसलिए जातक अपने धर्म से संबंधित सभी कार्य मनोयोग से पूरा करेगा, जैसे कि दान, परोपकार, पूजा पाठ, होम हवन और धार्मिक उत्सवों या आयोजनों में भाग लेना। कन्या राशि के जातक अपने धन का सदुपयोग करेंगे, इसलिए उनकी प्रशंसा होगी। लेकिन द्वादश भाव में मंगल और केतु का गोचर कन्या राशि के बहुत से जातकों को उनका धन व्यसनों पर खर्च कराएगा या ऐसे कार्यों पर खर्च हो सकता है जो कि बिल्कुल भी फजूल है। कन्या राशि के वो जातक जो राजनीति में जुड़े हुए हैं, उन्हें राजनीति में उनका सितारा बुलंद होगा। जो भी काम आपके अधूरे अटके हुए हैं, अर्थात निर्माणाधीन कार्य पूरा होगा। कानूनी कार्रवाई का आप विचार छोड़ दें, उसमें आपको सफलता जरा कमी मिलेगी। नए आर्थिक स्रोत भाग्य बल से बनेंगे। गीत संगीत व कला और साहित्य में जातक की निश्चित रूप से रुचि रहेगी और गीत संगीत या अभिनय से जुड़े हुए कन्या राशि के जातक जुलाई के महीने में भाग्य बल से शुक्र के द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे। उन्हें अवसर प्राप्त होगा, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने का। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, शिक्षा के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। शनि के सप्तम स्थान में गोचर करने से विवाह में बाधा या विलंब होगा। 29 जून 2025 से शनि सप्तम स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए कन्या राशि के ऐसे जातक जो विवाह योग्य हैं, उनके लिए शनि का ये गोचर विवाह में बाधा या विलंब पैदा करेगा। रोजगार के मार्ग में बुद्धि योग से बड़ा परिश्रम करेंगे। देखिए, दशम स्थान आपका आजीविका का स्थान है, कारोबार का स्थान है, नौकरी का स्थान है, लेकिन आपकी दैनिक आय का स्थान सप्तम स्थान है, जहां पर पंचमेश षष्ठेश शनि गोचर कर रहा है। इसलिए शनि चूंकि परिश्रम का कारक ग्रह है, परिश्रम से ही कुछ भी प्रदान करता है, मेहनत से, इसलिए थोड़ा आपको आपकी दैनिक जो रोजगार की स्थिति है उसमें थोड़ा सा परिश्रम शनि करवाएगा। लेकिन सप्तम स्थान में षष्ठेश शनि का गोचर दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी जातक को प्रदान कर सकता है। अलगाव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि सप्तमेश गुरु का वेश सूर्य के साथ दशम स्थान में गोचर और सप्तम स्थान में षष्ठेश शनि का गोचर दाम्पत्य जीवन में इस तरह की परेशानी भी दे सकता है कि पति पत्नी अलग हो जाए। अतः अपने दाम्पत्य जीवन में धैर्य से काम ले, समरसता बनाए रखें, छोटे छोटे बातों को तूल न दें। मूत्रेंद्रियों में विकार की स्थिति हो सकती है। संतान पक्ष में कुछ परेशानी आपको निश्चित रूप से जुलाई के महीने में प्राप्त होगी। बुद्धि बल की पेचीदी युक्तियों से आप शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त करेंगे, अर्थात बुद्धि बल से, क्योंकि बुद्धि स्थान का अधिपति शनि सप्तम स्थान में गोचर कर रहा है और यही शत्रु स्थान का भी अधिपति है। तो जातक अपने लड़ाई झगड़ों से संबंधित मामलों में या कानूनी मामलों में अपने बुद्धि बल से सफलता प्राप्त करेंगे। लग्न पर शनि की दृष्टि यदा कदा स्वास्थ्य में बाधा दे सकती है। पंचमेश शनि का सप्तम स्थान में गोचर निश्चित रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों का निर्माण करने वाला सिद्ध हो, अर्थात जुलाई के महीने में प्रेम संबंध बन सकते हैं। और जो पुराने प्रेम संबंध चले आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलेश, परेशानी या झगड़ों के योग से जातक अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाएगा। पुरानी चली आ रही व्याधि और मुकदमा इत्यादि समाप्त हो सकता है। मंगल केतु का द्वादश भाव में गोचर बेडरूम लाइफ आपकी निश्चित रूप से बिगाड़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव आपके शयन कक्ष का है और उसमें मंगल केतु जैसे दो पाप ग्रहों का गोचर आपकी बेडरूम लाइफ निश्चित रूप से बिगाड़ सकता है। इसके साथ साथ अनिद्रा की परेशानी हो सकती है, साझीदार से घाटा हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे जुलाई के। इसके साथ साथ खर्च के स्थान में बड़ी परेशानी और चिंता के कारण प्राप्त होंगे। देखिए, खर्च का स्थान द्वादश स्थान है, जहां दो पाप ग्रह मंगल और केतु गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको खर्च करने में काफी परेशानी आएगी। ऐसे मामलों में जहां खर्च की अधिकता होनी चाहिए वहां आप खर्च करने से बचेंगे।
तो खर्च के मामले में आपको दिक्कतों का सामना जुलाई के महीने में करना पड़ सकता है। बाहरी स्थानों में कुछ सुख दुख और अरुचि अनुभव करेंगे। अगर आप अपने जन्म स्थान से बाहर हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे और बुरे अनुभव बाहरी स्थानों में प्राप्त होंगे और नीरसता भी बाहरी स्थानों में प्राप्त हो सकती है। खर्च की संचालन शक्ति को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि दो दो पाप ग्रह आपके खर्च स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो खर्च चलाने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ सकता है। धन की वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न करेंगे। देखिए, चतुर्थेश गुरु का दशम स्थान में गोचर और चतुर्थ स्थान पर गुरु की अपने ही भाव को दृष्टि देना कन्या राशि के जातकों के लिए ये 13 महीने का गुरु का गोचर काफी लाभप्रद सिद्ध रहने वाला है। विशेषकर उन जातकों के लिए जो अपना वाहन खरीदना चाहते हैं, अपना मकान बनवाना है, खरीदना चाहते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये 13 महीने का गोचर निश्चित रूप से उनका अच्छा सुंदर नया भवन उन्हें प्रदान कर सकता है और एक अच्छा बड़ा वाहन भी आप खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। और जुलाई के महीने में इस तरह की स्थितियां प्रबल रहेंगी। आप अपने सिद्धांतों पर अटल रहेंगे। जुलाई के महीने यात्राएं अधिक हो सकती हैं जिनका संबंध कारोबार, व्यापार या नौकरी से होगा। जीवन साथी को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। आपका जो जीवन साथी है अगर वो रोजगार की तलाश कर रहा है तो उसे निश्चित रूप से रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। रोजगार बाहरी स्थानों में हो सकता है, क्योंकि व्ययेश सूर्य का दशम स्थान में रोजगार स्थान में गोचर ऐसे जातकों के लिए जो रोजगार पाना चाहते हैं उनके लिए बाहरी स्थान में स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। वायु यात्रा का आपको योग रहेगा, अर्थात वायुयान से यात्रा हो सकती है जुलाई के महीने में। अष्टमेश मंगल द्वादश भाव में विपरीत राजयोग बना रहा है, इसलिए अच्छे भोग विलास के साधन प्रदान करेगा मंगल ये आपको, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति मंगल की बनी हुई है। नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है, या पहले से अगर आपके नेत्रों में परेशानी है तो वो बढ़ सकती है। धन को आप निश्चित रूप से अशुभ कार्यों में ही खर्च करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 जुलाई के बाद बाहरी स्थानों के संबंध से आप लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके लाभ स्थान में गोचर करेगा 15 जुलाई के बाद। और गर्म ग्रह का एकादश स्थान में गोचर निश्चित रूप से जातक को शुभ फल प्रदान करता है। तो बाहरी स्थान से आपको धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, या बाहरी स्थान में आपको अच्छी आय और आमदनी देखने को मिल सकती है। बाहरी स्थानों में आपको अजीब का भी सूर्य प्रदान कर सकता है। आमदनी के योग से खर्च का संचालन करें। 15 जुलाई के बाद आपकी अच्छी आय आमदनी होगी, जिससे आप अपने खर्चों को पूरा करेंगे या खर्च करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।